नमः शिवाय भक्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी को हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नाग पंचमी की तिथि पर लोग नाग देवता की पूजा अर्चना कर दुग्ध अर्पित करते हैं। माना जाता है कि नागों की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी तथा शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नाग पंचमी की पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है, जिससे व्यक्ति को लाभ होता है और सभी संकट दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि नाग पंचमी की पूजा के दिन नाग देवता की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पूजा नहीं कर पाते, उन्हें शुद्ध मन से इनको स्मरण करने से तथा कथा सुनने से भी नाग देवता की कृपा का लाभ मिलता है। नाग पंचमी के दिन जिन नाग देवों का स्मरण कर पूजा की जाती है, उन नामों में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुली, करकट, शंख, कालिया और पिंगल प्रमुख हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने, बीच में छोड़कर नहीं जाएं, तभी कथा सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुशील और श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से चलने को कहा, तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर गई। वहाँ के ऐश्वर्य धन को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से गर्म दूध सर्प को पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, जवाहरात, चांदी, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचाया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन देना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने के लाकर दी। सर्प की छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार मंगा रही हैं, वह पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को या
याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरो मणियों में बदल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर आई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो उसे मैं खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसे सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कृपया धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।